Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirky Neat Biology. I am Dr. मृत्युंजय कुमार। बच्चों आज हम लोग देखेंगे टू ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। हम लोग जो जीएमओ बनाए थे उसका सिलेक्शन किए थे, उससे अब कैसे प्रोडक्ट बनाएंगे उन बातों को भी हम सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। एनी प्रोटीन्स encoding gene is expressed in heterogeneous host is known as recombinant protein। ऐसा होस्ट जो कोई बाहरी जीन को एक्सप्रेस करता हो और उससे जो प्रोटीन बनती है उस प्रोटीन को आप क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इफ एनी प्रोटीन इनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजीनस होस्ट। यहाँ हेट्रोजीनस होस्ट का मतलब क्या है? इस होस्ट में जो जीन डाले हैं ये इस होस्ट का नहीं है, वो जीन हम कहीं बाहर से डाले हैं, नोन एज, और प्रोटीन का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। आइए जीएमओ का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जिसके जीनोटाइप को हम लोग क्या किए हैं? मॉडिफाई किए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब हम जीनोटाइप मॉडिफाई कर दिए हैं तो उसका फिनोटाइप भी मॉडिफाई हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट भी आपको डिफरेंट मिलेगा। आइए देखते हैं। ये जो जीएमओ बनाए हैं इससे हम लार्ज स्केल से प्रोडक्शन लेने से पहले हम इसका टेस्ट स्मॉल स्केल पे करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? स्मॉल स्केल पे एक तो हम टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करते हैं तो हमको कम कल्चर मीडिया यूज करनी होती है। साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि कौन सा कल्चर मीडिया इस जीएमओ के लिए बेस्ट है, कौन सा कंडीशन, कितना टेम्परेचर, कितना पीएच पे ये सेल प्रॉपर ग्रो कर रहा है। उससे क्या करते हैं, हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं लैब लेवल पे, तब हम लोग क्या करते हैं? लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस करते हैं। आइए देखिए जीएमओ स्मॉल स्केल पे, टू नो बेस्ट कल्चर मीडियम, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर एंड टू नो हाउ प्रोडक्ट इज आइसोलेट एंड प्यूरिफाई। कैसे इस प्रोडक्ट को किस मेथड से आइसोलेट करके हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, ये पहले लैब में हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। डिफरेंट कंडीशंस को लेकर के टेस्ट ट्यूब में सेल को ग्रो कराया जाता है। देखिए यहाँ पे दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं। टेस्ट ट्यूब ए में सेल का ग्रोथ हमारा प्रॉपर है और टेस्ट ट्यूब बी में सेल का ग्रोथ हमारा प्रॉपर नहीं है। तो ए टेस्ट ट्यूब में जो कंडीशन लिए हैं, जो हम यहाँ पे कल्चर मीडिया लिए हैं, जो पीएच लिए हैं, जो टेम्परेचर लिए हैं, वो इस जीएमओ के लिए सुटेबल है। अब इसी को हम आगे यूज करते हुए इसका प्रोडक्शन हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शंस के लिए हम लोग बायोरिएक्टर यूज करते हैं जिसका वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर होता है। इसमें से भी बात करें, सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है इवन मिक्सिंग, ये फैसिलिटेट करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन। और पूरे कल्चर मीडिया में सेल को ऑक्सीजन अगर अवेलेबल होगा, सारे सेल को प्रॉपर अगर ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो वो सेल प्रॉपर ग्रोथ करेगा। तो याद रखना, सिंपल स्टर टैंक बायोरिएक्टर ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है क्योंकि ये कल्चर मीडिया को रोटेट करते रहता है जिससे सारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलते रहता है और सेल का प्रॉपर ग्रोथ होते जाएगा। तो हम लोग देखने वाले हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोसिंथेटिक फेज के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको मल्टीपल स्टेप से गुजरना पड़ता है। आइए देखिए वो स्टेप कौन कौन सा है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड फॉर्मेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स, ये तीनों स्टेप को हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में रखते हैं। मींस जो प्रोडक्ट हमारा कल्चर मीडियम में बना वहां से क्या करते हैं? प्रोडक्ट का आइसोलेट करना, आइसोलेशन के बाद उसको प्यूरिफाई करना और साथ ही साथ वो लंबे टाइम तक उसका लाइफ रहे, इसलिए सुटेबल प्रिजर्वेटिव का मिलाना। ये तीनों स्टेप बच्चों किसमें आएगा? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जब ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं, ये हार्मफुल तो नहीं है, कोई चीज ज्यादा तो ऐड नहीं हो गया, प्रिजर्वेटिव ज्यादा तो नहीं आ गया जिससे इसका क्वालिटी खराब हो गया है। आगे बात करते हैं पैकेजिंग एंड मार्केटिंग। सीधी सी बात है, क्वालिटी में पास हुआ,
पैक करो और मार्केट में सेल करो। नेक्स्ट बात करेंगे कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम टू टाइप्स के होंगे, बैच कल्चर मीडियम और सेकंड कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम। आपको याद रखना है, बैच कल्चर मीडियम एक बार डाला जाता है और पूरा खत्म होने के बाद उसका न्यूट्रिएंट पूरी तरह से यूटिलाइज होने के बाद सारे सेल को उस कल्चर मीडियम से आइसोलेट कर लिया जाता है। जबकि कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में एक साइड से यूज कल्चर मीडियम को निकाला जाता है और दूसरे साइड से फ्रेश कल्चर मीडियम को डाला जाता है। कंटिन्यूअस कल्चर मीडियम में सेल को फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसे आप लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, उस फेज में सेल को मेंटेन किया जाता है। बच्चों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम आगे देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस।